प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.41। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें एक आकृति 6.41 दी गई है और साबित करना है कि ABC PQR के समरूप है। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे क्या दिया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है। ABC और PQR में हमें दिया क्या है, संकेत के रूप में दिया है, आपको समझना है। कह रहा है कि ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, यहां पर तीनों की बात की गई है। कौन कौन सी? AB, BC और AD, इसमें की A भुजाएं और इसमें PQR में PQQR, ध्यान से देखिए, PQQR तथा PM के समानुपाती हैं। और समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में, ऐसा हमें संकेत के रूप में दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB/PQ संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, हमको दिया गया है, तो उसी बात को लिखेंगे। AB, ध्यान से देखते रहिएगा, AB/PQ, क्योंकि AB के संगत PQ है और BC, यहां देखिए BC के संगत QR है, तो हम BC/QR लिख सकते हैं, BC/QR। अगला AD के संगत PM है, माध्यिका के संगत है, तो AD/PM लिख सकते हैं। तो ये हमको दिया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है वाली हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, बहुत ही आसान है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है रचना। तो इस क्वेश्चन में हमने कोई रचना की ही नहीं है, तो रचना वाली हेडिंग को हम छोड़ देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम उपपत्ति की शुरुआत करें कहां से, यही सबसे जटिलता होती है। तो ये काफी आसान है, जो हमको दिया है उसी की सहायता से हम उपपत्ति की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये जो हमको AB/PQ दिया है, ध्यान से देखिएगा, AB/PQ, यह बराबर दिया गया है BC/QR, BC/QR, यह बराबर है AD/PM। तो ये हमने पूरा नोट डाउन कर लिया है। अब यहीं से पूरा मामला स्टार्ट होने वाला है। तो AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AD/PM से आप क्या समझते हैं? अभी आप कुछ नहीं समझते होंगे, इसके बाद पूरा समझ जाएंगे। देखिए ये जो आपका AD है और जो PM है, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, ये माध्यिकाएं हैं। और माध्यिका का मतलब होता है कि ये यहां से चला है और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कितने? दो बराबर भागों में बांट रहा है। माध्यिका का मतलब यही होता है। तो कहने का मतलब ये जो D है बिल्कुल B और C का मध्य पॉइंट है। तो कहने का मतलब जो BD है और जो DC है दोनों आपस में बराबर होंगे। जस्ट इसी प्रकार से जो QM है और जो MR है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को हम माध्यिका कहते हैं। तो यहां पर हम BC को और QR को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। इसमें लिखेंगे या AB/PQ। देखिए यहां भी हम 1/2 से और यहां भी 1/2 से हम गुणा कर देंगे, तो इस अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 BC और नीचे लिखेंगे 1/2 QR। तो कहने का मतलब हम अपना काम बनाने के लिए यहाँ 1/2 से और यहाँ 1/2 से गुणा कर रहे हैं। और ये अनुपात ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, फिर हमारे पास BC/QR ज्यों का त्यों बचेगा। बराबर इसके बाद लिखेंगे AD/PM। जो भी कुछ समझना था यही आपको समझना है। इसके बाद लिखेंगे या AB/PQ, यह बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए 1/2 BC हमने क्यों लिखा? क्योंकि
1/2 BC का मतलब हुआ कि BC का आधा भाग, और BC के आधे भाग को हम लिख सकते हैं DC या BD। हम BD लिखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन हल होगा, और DC लिखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BD, तो यहां पर हम 1/2 BC को लिखने जा रहे हैं BD, ये हो जाएगा BD। और 1/2 QR को जब हमने इस त्रिभुज में इधर वाला भाग लिया है BD, तो इस वाले फिगर में भी हम इधर वाला भाग लेंगे QM। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 QR को QM, यह बराबर हो जाएगा AD/PM। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने 1/2 से और 1/2 से गुणा यहां पर क्यों किया है। ध्यान से देखिए, AB/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM कुछ साबित कर रहा है। क्या साबित कर रहा है? यहां आइए, इस फिगर को देखिए, ADB को ध्यान से देखिए और PMQ को ध्यान से आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को ये समरूप साबित कर चुका है। ध्यान से देखिए, क्या कहेंगे हम? AB/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM। तो ये साबित कर रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात समान हो चुका है। ध्यान से देखिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे? या त्रिभुज ABD, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके? उधर वाले PQM। अब ये साबित हुआ कैसे? लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, क्योंकि भुजाओं का यहां पर अनुपात दिखाया गया है, तो लिखेंगे इसके आगे हम लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके, भुजा 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 समरूपता कसौटी से। तो SSS का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, अर्थात साइड साइड साइड। समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप साबित हो चुका है। जब ये इसके समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते ही हैं। तो इसका मतलब ये जो कोण B है, कोण Q की संगत है, तो B Q के बराबर होगा। और जो कोण ये वाला D है, M के संगत है, तो M के बराबर होगा। लेकिन M से हमें और D से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो आधा A है इससे और आधा P है इससे भी कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? केवल B का Q से मतलब है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ पाए जा रहे हैं। कौन? ये जो B और Q हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी पाए जा रहे हैं और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इनको ले रहे हैं, बाकी को नहीं लेंगे। तो कोण B संगत है कोण Q के, और कोण B बराबर कोण Q होगा। और इसे लिखने के दो तरीके होंगे। आइए हम दोनों तरीकों को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये B Q के संगत है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए कोण ABD, ध्यान से देखिएगा, ABD, ये देखिए ABD बराबर होगा कोण PQM। लिख देंगे बराबर कोण PQM। तो इस बात को हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये समरूप है इसके, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब एक तरीका तो ये हो गया, और इसका दूसरा तरीका क्या होगा? लिख देंगे या कोण, ध्यान से देखिएगा, रहेगा B ही, तरीका अलग है, ABC, तब भी तो B है, ABC। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा किसके? वहां भी वही बात है, कोण PQR। ध्यान से देखिएगा, कोण PQR। तो यहां पर जो कोण B, जो कोण Q है, दोनों में उभयनिष्ठ पाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC कोण PQR कोण के बराबर है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। और यहां पर हमें दिया गया है कि AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AD/PM। तो AD/PM से हमें कोई खास मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम एक पल के लिए छोड़ देंगे। AB/PQ बराबर BC/QR को केवल लेंगे। तो आगे हम इधर लिख लेते हैं, तथा AB/PQ बराबर BC/QR, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 यह कह रहा है कि कोण B कोण Q के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की बात हो गई। और AB/PQ बराबर BC/QR, इसका मतलब AB/PQ एक भुजा के संगत एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के संगत दूसरी भुजा का अनुपात बराबर है। तो यहाँ
एक कसौटी लग रही है जिसका नाम होता है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो चुके हैं और आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो हम यहां पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ABC PQR के समरूप कैसे हुआ, लिख देंगे यहां पर उसका रीजन एक ब्रैकेट में SAS। तो SAS का मतलब क्या होता है, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था ठीक वैसे वैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप साबित कर लिया है। तो यही है इस प्रश्न का हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।